6.3 के कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपको दिखाए, राइट? तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे, उसी के 4 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 मैं दिखाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 7 उसमें से सही सवाल क्या है? देखो क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7 इज a fair coin is tossed 4 times। 4 बार हम कॉइन को टॉस करते हैं, 4 बार। ये कॉइन का टॉस, a person win ₹1 for each head। जब हेड आता है, 1 रुपया एक आदमी कमाता है, उसको फायदा आता है 1 रुपया का, वो विन करता है 1 रुपये। और अगर उसको टेल आएगा तो वो 1 रुपये और 50 पैसे लॉस करता है। 1 रुपये और 50 पैसा वो लॉस करता है। तो विन कब करता है? जब हेड आता है। लॉस कब करता है? जब टेल आता है। कितना लॉस करता है? 1.5 रुपीज, 50 रुपीज, 1.50 रुपीज, 1.5 रुपीज। हमें क्या करना है? हमें करना है फाइंड सैंपल स्पेस। पहले बनाना है सैंपल स्पेस। क्या बनाना है? सैंपल स्पेस। बनाओ सैंपल स्पेस जल्दी जल्दी पहले। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? इसके कितने आएंगे? एक कॉइन को 4 बार टॉस करना है, तो कितने आउटकम्स आएंगे? 16, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4। तो कैसा आएगा? उससे क्या आएगा? देखो S is equal कौन को लिखें? सुनशु कौन लिखें? ओवर H ओवर टेल। देखो H कस गई? आप सकते हैं 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 8 टेल्स। एक मिनट मतलब थोड़ा बहुत इसमें अंकित शीशा मतलब तरीका बताऊंगा ना कैसे बनाते हैं। 7 है ना, मुश्किल से H आगे 5 6 7 8, राइट? अब टेल T 4 5 6 7 8, राइट? वहीं क्या करें? मतलब 8 हेड्स 8 टेल्स। अब 4 हेड्स 4 टेल्स। 8 में 2 कितना हो गया? 4 हेड्स। 1 2 3 4 1 अब 4 टेल। अब 4 टेल 1 2 3 4 अब 4 टेल। हाँ 1 2 3 4 अब फिर 4 है। H अब 4 टी और टी हो गए नहीं? अब 4 में 2 कितना हो गया? 2 हेड्स 2 टेल्स। 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल। मैं दिखा रहा हूं आपको तरीका। हाँ 2 हेड 2 टेल, वो समझ आएगा? अब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। हाँ 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, राइट? ये आपके कितने बन गए? ये आपके बन गए 16 आउटकम्स बन गए ना? दिस इज योर S। तरीका क्या है बनाने का? तरीका क्या है? 16/2 पहले करना है, बन गए 8 हेड 8 टेल। फिर 8/2 4 हेड 4 टेल, 4/2 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, यही करना है। फिर 2/2 1 हेड। अब बैक लेना आपको, बन गया ये आपका सैंपल स्पेस। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ इसके बाद बोल रहा है ये हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ मनी, मतलब हमें बोला, ये बोलता है कि पैसे ये कितना कमाएगा और कितना लॉस करेगा। मुझे समझो उनको। देखो जब 4 हेड्स आएंगे, जब 4 हेड्स आएंगे, जब चारों टास्क तक 4 हेड आएंगे, इस पे कितना कमाएगा? 4 रुपया। हाँ यस सर। ऑन 4 हेड्स गेन कितना हो जाएगा? 4 रुपीज। गेन 4 रुपीज 4 हेड्स में। आप देखिए 3 हेड्स में क्या हो जाएगा? जब 3 हेड्स आएंगे, देखो बेटा, जब 3 हेड्स आएंगे, सुबह 4 इन
चार में से जब 3 हेड्स आएंगे, ऑब्वियसली इनमें से एक टेल भी आ सकता है, आएगा ना? तो समझ आ गया ना? जब 3 हेड्स आएंगे तो एक टेल आ सकता है। ऑन 3 हेड्स एंड 1 टेल, बताओ उस टाइम ये कितना कमाएगा? इसमें कितना पैसा ये कमाएगा? विन होगा ना, ये कमाएगा ये पैसा। कितना कमाएगा? एक तो इसमें 3 रुपया आएगा, मगर 1.5 इसने लॉस किया, 3 में से 1.5 कटा, वहां 1.5 बच गया, 1.5 वो गेन 1.5, गेन 1.5 रुपीस, ये जीतेगा, राइट? अब क्या? अब 2 हेड्स पे, ऑन 2 हेड्स, ऑन 2 हेड्स, ऑन 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, जब 2 हेड आएंगे तो उस टाइम क्या आएगा? उस टाइम 2 टेल भी आ सकते हैं, इतना कितना? तो इसमें क्या करेगा? यहां पर 2 हेड्स में 2 रुपये कमाएगा, मगर 2 टेल्स में 3 रुपया लॉस करेगा, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल क्या हो जाएगा? लॉस। ओवरऑल हो गया ना लॉस, कि 2 हेड्स में 2 रुपया लेगा, मगर 2 टेल्स में 3 रुपया लॉस करेगा, तो 3 रुपया लॉस, 2 रुपया विन, तो लॉस हो गया 1 रुपया लॉस, जैसा कि ना? तो हम लिखेंगे लॉस 1 रुपी, लॉस 1 रुपी। हेड टेल है, उसमें गेन होगा। कहां पर? तीसरा ये है ना, देखो मैंने ओवरऑल मैंने ओवरऑल बोला जब चार हेड आएंगे, ये इस पर नहीं है, ये मैंने सैम्पल स्पेस बनाई है, तभी नहीं, अभी मैं आपको इस पे आऊंगा। पहले मैंने बोला कि 4 हेड्स में क्या हो जाएगा, इसके बाद 3 हेड्स और 1 टेल में क्या हो जाएगा? हाँ पॉसिबल। देखो 3 हेड यहां पर है, 3 हेड यहां पर है, 3 हेड यहां पर है, 3 हेड कहां पर है वो? 3 हेड्स यहां पर भी 3 हेड्स है, तो 3 बार भी है एक्चुअली, मगर पूरा 3 हेड्स और 1 टेल पे ये गेन करेगा 1.50, राइट? तो इसी तरह ऑन 2 हेड्स एंड 2 टेल्स ये लॉस करेगा, ये 1 रुपया करेगा लॉस। इसके बाद ऑन 1 हेड एंड 3 टेल्स, ऑन 1 हेड एंड 3 टेल्स, 1 हेड और 3 टेल पे क्या करेगा? कुछ 1 हेड पे 1 रुपया, 3 टेल्स पे 4.5 रुपया, दे 4.5 को 1 रुपया कम हो जाएगा, 3.5 रुपया लॉस। हाँ, तो ये करेगा लॉस 3.5 रुपीस, 3.5 रुपीस लॉस करेगा, ठीक? इसके बाद ऑन 1 है, इसके बाद ऑन 0 है, ऑन 0 है, इट मींस ऑन 4 टेल्स, ऑन 0 head and 4 tails, वही साथ क्या करेंगे? लॉस कितना? 6 रुपीस, दे 6 रुपीस को लॉस करेगा 6 रुपया, लॉस करेगा 6 रुपीस। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बोलनी है, देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब ये गेन करेगा 4 रुपया, एक ही बार करेगा ना, एक ही बार है ना, 4 हेड्स है ना, एक ही बार, कितनों में से? 16, तो इट इज 1/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग 4 रुपीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन 4 रुपीस, बताओ। हाँ, इट इज 1/16, 1/16, राइट? आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग 1.5 रुपीस, probability of gaining, probability of gain 1.5 rupees. When you say म्यूल, आप बताओ मुझे probability of gaining 1.5 rupees, 1.50 rupees, बताओ ये कितनी बार आ गया? 3 heads 1 tail, 3 heads 1 tail कितनी बार आ गया? यहाँ देखो ना, 1 2 बार, हाँ, और 3 बार और ऊपर 4 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 उसके नीचे 3 हेड, ये 3 हेड, 3 हेड एंड 1 टेल, एक तो ये हो गया, 2 और 5वां सर, उसके नीचे सर 5वां, देखो 3 यहाँ पर नहीं है, 4 बस 4 4/16, हाँ 4/16 कितना हो गया मेरा बेटा? 1/4, 4 मतलब 4। अब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग
1 rupee, losing 1 rupee, losing 1 rupee, probability of losing 1 rupee. बताओ probability क्या होगी जब ये लॉस करेगा 1 रुपया? 1 रुपया, it means ये कब लॉस करता है 1 रुपया? 2 हेड 2 टेल, बोलो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 2 2 हेड 2 टेल, 4 या 1 2 3 4 5 5 5 6 आता है 6 by 16 तो 6 by 16 में से को 6 बार उसकी प्रॉपर्टी 6 है। जब ये क्या करता है, जब ये लॉस करता है 1 रुपया, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5 रुपीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5 रुपीस, लूजिंग 3.5 रुपीस। बताओ 3.5 रुपीस, उसमें क्या ये कब लॉस करता है? 3 रुपया, जब 1 हेड और 3 टेल आते हैं, 1 हेड 3 टेल, हाँ वो तो बोल कितने हैं? 4 by 16 है, आपने देख लिया। 1 हेड और 3 टेल जब आते हैं तो वो 4 बार आते हैं, 4 by 16 वो हो गया मेरा बेटा 1 by 4। समझ आता है बात? हाँ, अब मतलब लॉस्ट probability of losing 6 rupees, that is 1 by 16, probability of losing 6 rupees, that is 1 by 16। हो गया क्लियर आपको? तो मैंने एक तो मैंने सैंपल स्पेस बनाई, दूसरा मैंने आपको बोला कि ये कब लॉस करता है और कब ये गेन करता है, और इसके बाद मैंने हर लॉस और हर गेन पे मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने मैंने रखी है, राइट? हो गया क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन, समझ आ गया ना बेटा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, मुझे सवाल क्वेश्चन 11 क्या है? In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. एक लॉटरी पे एक आदमी चूज करता है ये 6 नेचुरल नंबर्स 1 से 20 तक। तो नेचुरल नंबर जो है वो कहां से कहां तक है? हाँ, 1 to 20। नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक है? 1 to 20। आप ये समझो कि ये जो 1 से 20 तक के नंबर जो है ये 20 सिर्फ इस पे लिखे हैं, सिर्फ ये ऐसे सिर्फ लिखे, ऐसे सिर्फ लिखे, ऐसे देखो बेटा, these are the syllables। इस पे लिखता है 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही ये कहां तक चलेगा? लास्ट सिलेब जो है 20 इस पे लिखा है, राइट? एक लॉटरी। इसके बाद करता है आदमी, अब क्या करता है वो इन 20 में से 6 सिलिप्स उठाता है, 6 सिलिप्स, 6 मतलब उसने कहा, ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है कि उसने 6 नंबर्स का एक ये बनाया है कि उस पे वो जीतेगा। मतलब यूजुअली पूछना ही है, ये जो 20 स्लिप्स है ना, उस पे सपोज एक कॉम्बिनेशन ऐसी बनी है, उस कॉम्बिनेशन पे वो बंदा बोलता है कि आपने जीता। टोटल कितने स्लिप्स हैं? 20। हमें क्वेश्चन है, if these 6 numbers match the 6 numbers already fixed by the lottery committee, जो लॉटरी कमेटी ने ऑलरेडी 6 नंबर सिलेक्ट किए हैं, वो 6 नंबर्स उन 6 नंबर्स के साथ क्या वो मैच हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उस आदमी ने वो जीता है, उस आदमी ने वो लॉटरी जीती है। तो हमें क्या करना है? हमने वो जो 6 नंबर्स बनाने हैं, हमने बोला है कि वो 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं फिर समझाऊंगा आपको। एक लॉटरी है, उस पे एक लॉटरी वाले ने क्या किया है, उसने नंबर सिर्फ उसके रखे हैं 1 से 20 तक, और इनमें से एक नंबर 6 डिजिट वाला 6 स्लिप्स वाला उसने एक नंबर सिलेक्ट किया है। उसने बोला है अगर ये नंबर आएगा, जिस किसी को ये नंबर आएगा, उस बंदे ने वो लॉटरी जीत ली है। सारे उठा रहे हैं 6 सारे उठा रहे हैं। जिसने वो 6 वाले उठाए, जो सिलेक्ट उसने किए हैं, उस पे वो
वो लॉटरी उसको देगा। तो हमने बोलना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें क्या करना है, हमने बोलना है कि पहले 6 उठाने से, टोटल हमारे पास 20 हैं, 20 में से 6 उठाने हैं। हमें बोलना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे अगर हम इन 20 में से 6 को उठाएंगे। जरा बोलो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 26 टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगी, टोटल कॉम्बिनेशन जो मेरा बेटा बनेगी, टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगी दैट इज 26। क्या बनेगी? 26 कॉम्बिनेशन बनेगी, क्योंकि 20 है टोटल। 20 में से कितने उठाने? 6 उठाने। आप समझे? 20 में से कितने उठाने? 6। तो इतनी कॉम्बिनेशन बनेगी। मगर इसको ये याद करना है कि जो ऑर्डर ऑफ डिजिट्स है वो मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड, ये याद रखना है। तब तो परम्यूटेशन बनेगी, वो तो नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंसीडर्ड। ये आपको लिखना है, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंसीडर्ड। ऑर्डर नहीं करना है, वो कंसीडर नहीं करना है। अब ये कॉम्बिनेशन बनेगी 26। हमने बोलना है कि what is the probability that a person wins lottery? What is the probability that a person wins lottery? जरा बोलो। इन 26 में से एक कॉम्बिनेशन ऐसी होगी जिसपे आदमी लॉटरी जीतेगा। एक ही होगी ना, क्योंकि वो 6 डिजिट वाले जो हैं वो मैच होंगे ना जो लॉटरी वाले ने फिक्स किए। जो लॉटरी वाले ने फिक्स किए वो तो एक ही होगा। साजना आ गए, ठीक है। टोटल कितने हैं? 26। उसमें से एक 6 डिजिट वाला, ये सारे 6 डिजिट वाले, उसमें से एक 6 डिजिट वाला ऐसा होगा ना जो मैच होगा किसके साथ? लॉटरी वाले के साथ, जो लॉटरी वाले ने फिक्स किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही विन्स लॉटरी 1/26। 1/26। इसको आपको कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है NCR इसके बराबर है, राइट? तो आप लिखोगे इसको ऐसे 1/20 फैक्टोरियल, हाँ, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा। यू विल कैलकुलेट इट, इसका आंसर सही निकलता है, सही निकलता है। देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 1/20 को कहां तक ले जाओगे? सो 14 तक ले जाओगे। 14 ये आएगा 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 factorial divided by 14 factorial into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, right? 14 factorial कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाले भी कैंसिल करोगे आप, हाँ, ये वाले भी कैंसिल करोगे आप। 5 4s are 20 कैंसिल हो गया। 6 3s are 18 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या? इसके बाद इसके नीचे सारे 2 into 8, हाँ। तो आपका आंसर आएगा ऐसे, आपका आंसर आएगा 1 divided by 19 into 17 into 8 into 15. So this is the answer, हाँ? I think after calculation this is the answer, ठीक है? तो ये रिजल्ट आपका आएगा कि आदमी ये पर्सन कोई लॉटरी जीत रहा है, राइट? ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन किया है। awesome. यहाँ पर आपको ये पता चला कि permutations are used in probability, right? Combinations are used in probability. थोड़ा फिक्री? Let's solve the question. देखो बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको मिटाओ। इसके बाद क्या करना है? I'm just telling you an important चीज है मॉडल, that is called addition rule of probability. क्या? Addition rule of probability. Addition rule of probability. Addition rule of probability. Addition rule क्या होता है? Addition rule हो गया जब आपको दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है।
जब आपको दो इवेंट्स की प्रॉपर्टी निकालनी होती है, जैसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेट A and B are two events, let A and B are two events of a sample space, two events of a sample space S, then probability of, which is देखो probability of A or B ये होता है probability of A or B union is called probability of A union B. Probability of A union B is always equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. इसको ऐसे लिखते हैं. This is called OR rule. Addition rule भी बोलोगे या बोलोगे इसको OR rule और addition rule. OR rule भी बोलते हैं इसको of probability. Probability of A or B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. इसको आप ऐसे भी बोलते हो probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B बोलते हो. Intersection को and B लिखते हैं. Intersection को हम and B लिखते हैं. This is called a probability. This is called addition. अगर A और B हैं mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A intersection B is 0. याद रखो. Yes, की probability 0 होती है. तो क्या कैसे करूँ? तो ये 0 बनेगा. Then probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus 0. तो ये 0 आएगा. तो ये नहीं लिखते हैं. तो आंसर हो जाएगा probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B. ये कब चलता है? जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. आपने सीधे इसको सेट्स के साथ जोड़ना है मेरा बेटा. आपने सीधे दिस इज योर सैंपल स्पेस S, दिस इज सैंपल स्पेस S. तो ये है A, सपोज इट इज B, इट इज इवेंट A, इट इज इवेंट B. तो A और B का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, राइट. इसका मतलब है दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन. अगर ये दूर होंगे, दूर का मतलब है इसको कोई कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट. ये मैंने आपको एडिशन रूल इसका दिखाया. आवाज समझते हैं? मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आप ढंग से समझोगे, राइट. ये मिटाऊं मैं, ये मिटाऊं आप देखो बेटा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. एग्जांपल आप देखो, मैं दूंगा कंसीडर या कंसीडर अ डेक ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे. हाँ, ड्राइंग ऑफ $52 cards. Let A be the event. Let A be the event of getting 7 of diamond. 7 of diamond. Let B be the event of getting red cards. ब्लैक लोगे कि उसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. Red cards. Then find probability of A or B. Yes sir. Right? Yes sir. तो उसी से सोल्यूशन में आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए what is the probability that either it is diamond or it is a red cord. Either it is diamond or it is a red cord. ये है ना? A क्या मतलब है? It is a diamond. Probability of it is a diamond. Probability of it is a diamond. Probability of it is a diamond. Or it is a red cord. Or it is a red cord. Or it is a red cord. इसकी probability निकालिए. तो बेटा इसकी probability आप निकालिए. It's a diamond of 7. Sorry. It's a diamond of 7. Diamond of 7. ठीक है? Diamond of 7 और it's a red cord. देखो मेरा बेटा ये जो A है ना इसमें आएगा सीधे 7 of diamond. ये है 7 of diamond. Diamond है ना इसे दिखाते हैं. और diamond red ही होता है. Diamond red होता है. Diamond red होता है. और B जो है B में 26 red cards. Red card कितने होते हैं? 26. शनास में 2 एग्जाम्पल्स. तो ये है 26 red cards. 26 red cards. हमें क्वेश्चन क्या बोलना है? हमें क्वेश्चन क्या बोलना है? 26 red cards यहाँ 7 डायमंड है. मेरा बेटा आप बोलिए कि A और B में कॉमन क्या है? 7. क्योंकि यहाँ 26 red cards उसमें भी है 7 डायमंड. यहाँ पर भी 7 डायमंड. तो ये कॉमन है. तो 7 of diamond कॉमन है. ये कॉमन है. ये कॉमन है. अब मेरा बेटा आप बताइए. What is probability of A? It is 1 by 52. It is 1 by 52. What is probability of B? 26 by 52. ऐसे रखिए. मगर 1 by 2 इसको ऐसे रखो. 26. ठीक है? इसके बाद what is probability of A intersection B? 1 by 52. That is again 1 by 52. Again 1 by 52. तो इसके बाद क्या करना? हमने बोलना है probability of A or B. A or B. What is that? That is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. What is probability of A? 1 by 52 plus probability of B 26 by 52 minus what is probability of their intersection? That is 1 by 52. 1 by 52, 1 by 52 cancel. तो आपका आंसर आ गया 26 by 52. That's 1 by 2 half. So it's called addition rule. It's called addition rule. It's called addition rule. The probability of A or B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is 1 by 52 plus 26 by 52 minus 1 by 52. 1 by 52, 1 by 52 cancel. So you have 26 by 52. That is 1 by 2. It's called addition rule in the probability. आओ समझ? Yes sir. Addition rule समझे आप? Yes sir. अच्छा बढ़िया. इसको मिटाएं? Yes sir. इसको मिटाएं? अब मैं मिटाऊंगा. Clear हो? देखो बेटा, मैं आपको बहुत ही important चीजें बताऊंगा. Very important concepts. Very important concepts in the probability. Which is addition rule. Addition rule में मैं आपको important concept बताऊंगा. देखो, it's a sample space here. It's a sample space here S. ये S एक sample space है. और बेटा ये है आपका A और ये है आपका B. Events. Event A, event B. बेटा, इसको आप क्या बोलते हो? अगर आप इतना ही लोगे, इतना ही आप लोगे, इतना ही. एक क्यों याद है? इसको बोलते हैं. इसको क्या बोलते हो? It's called A minus B. Yes sir. Yes sir. Yes sir. It is called A but not B. A but not B. सिर्फ A का है. A but not B. इसका एक और नाम भी है A only. A only. आपको मालूम है ये A minus B किसके बराबर होता है? A minus B होता है बराबर A intersection B complement. Yes sir. A intersection B complement. तो probability of A minus B बराबर होती है probability of A intersection B complement. Yes sir. It's a formula. Probability of A minus B होता है बराबर probability of A intersection B complement. ये होता है ऐसे. It is probability of A intersection not B. क्योंकि B complement क्या मतलब क्या होता है? Not B. Not B. ठीक है? A intersection B complement ही है. A intersection B complement. तो probability of A minus B is probability of A intersection not B because B complement is not B. Right? तो P is probability. तो ये A union B complement.
ना ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आएगा। देखो कैसे, मैं बता दूंगा आपको। ए माइन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये जो ए है ना, ये ए शुरू सॉरी, ये ए शुरू सॉरी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मतलब होना है सॉरी ब्राइट, ये माइन ये छोड़कर, बी कंप्लीमेंट का मतलब है ये वाला छोड़कर ये भी ये भी ये भी। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा that would be this part and this is a minus b। b का कंप्लीमेंट, ये b का कंप्लीमेंट। b का कंप्लीमेंट क्या होता है? b के बगैर वो होता है इस b के बगैर, इस b के बगैर ये भी b के बगैर ये है ना, इसको भी मिलाना है। तो आप देखो ये पार्ट जो जिसको मैंने शेड किया है, क्या ये नहीं आता है कॉमन इन बिटवीन a and b कंप्लीमेंट? तो यही है a minus b। This is a but not b, a probability of a intersection not b। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझते हैं? तो ये आप जबानी याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात आप नोट करते हो? yes, sir। देखो बेटा एक और बात मैं फिर बनाऊंगा ऐसे, ये पहली बात। नाउ द सेकंड, देखो इट्स a इट्स b इट्स s इट्स a इट्स b। मेरा बेटा आपको मालूम है डी मॉर्गन लॉ याद करो। डी मॉर्गन लॉ में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है बराबर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इजंट इट? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी is equal to probability of a complement intersection b complement। मैंने p साथ रखा, इसका मतलब है not a not b। इसका मतलब है neither a nor b। क्या? neither a nor b। क्या? neither probability of neither a nor b, probability of neither a nor b। It is called a probability of neither a nor b। इसका मतलब ये है ना, यही A union B का कंप्लीमेंट, इसका मतलब है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A nor B, राइट? अच्छा ये आप मानते हो, इसको बिठाओ मैं इस डायग्राम को बिठाओ, ये डायग्राम आपने लिखा, इसको आप मानते मेरे बेटे हो कि ये जो मैंने यहां ये नाइदर A nor B जो मैंने बनाया, आप ये मानते हो is it true probability of A union B plus probability of A union B का complement is equal to 1? Yes sir। Probability of anything plus probability of not of that is 1? just हमेशा। yes sir। क्या है? ठीक है, आपको मालूम है probability of A plus probability of A complement is always 1। तो मुझे A बदले A minus B। तो अगर हम लिखेंगे probability of A union B का कंप्लीमेंट सुगुना बराबर थे probability of A union B का कंप्लीमेंट जो है सुगुना बराबर होगी तक साइड 1 minus probability of A union B। इसको मानते हो? यस सर। इसको मानते हो? यस सर। तो ये भी आपको फार्मूला बन गई ना, ये बराबर, तो आपको फार्मूला बन गई probability of A complement intersection B complement is always 1 minus probability of A union B। तो ये फार्मूला आप ज़बानी याद करोगे, probability of neither A nor B is 1 minus probability of A union B। आप समझ? तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, probability of A complement intersection B complement is always equal to 1 minus probability of A union B, probability of A union B। ये हम क्वेश्चन में यूज करते हैं मैक्सिमम। समझ आती है? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। थोड़ा एक्शन रूल आवा समझ, तो ये चीजें एक्शन रूल में हम यूज करते हैं। वी आर यूजिंग दोस रूल्स इन दिस probability and in questions, right? अच्छा तो ऐसा होगा A and B are mutually exclusive events। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए करोगे आप probability of the A intersection B should be 0। yes sir। अगर आपको कभी प्रूव करना होगा कि probability of आपको प्रूव करना होगा A and B are mutually exclusive events, आप उससे प्रूव करना probability of A intersection B is 0। आप समझ? ये आप समझे? ये आप समझे? देखो बेटा अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे
इस पर, इस यूनियन पर और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपके बुक से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और उसके बाद बस एक मेरे ख्याल में मोस्टली इन 1 लेक्चर और 2 लेक्चर आई विल फिनिश इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लोज करो इसको।